हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इसी गेट 2017। आई एम सत्य विजय तिवारी। तो चलिए, अपन ने इसके पिछली वीडियोस में क्या देखा था, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स की प्रॉपर्टीज, केसीएल, केवीएल और कुछ डेफिनेशंस भी देखी थी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए कोई नेटवर्क अपन को देखे रखा है, इसमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, अपन यहाँ से इस नेटवर्क को सीन करेंगे तो ये जा रहा है इनका नेटवर्क इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको रिड्यूस करते हैं अपन। देखते हैं नेटवर्क के एलिमेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं अलग, और कहाँ से रिपीट होने स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 1 ओम, फिर 1 ओम, फिर 1 ओम, फिर 1 ओम, फिर 1 ओम, ये ऐसे 1 ओम ये पूरा जा रहा है आपका इनफाइनाइट तक। तो इसमें से क्या किया अपन ने, एक नेटवर्क लिया, एक नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, बाकी यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है तो उसको फिर से अपन पूरा आर इनपुट से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट में से अगर अपन ने एक सर्किट ले लिया तो भी वह इनफाइनाइट ही बचेगा। तो इसको रिड्यूस करके अपन क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट हो गया इसका ए और बी। यहाँ से देखा अपन ने तो ये 1 ओम, ये 1 ओम लिख लिया अपन ने, और यहाँ के बाद से सी और डी पॉइंट के बाद से ये टोटल फिर क्या हो गया, आर इनपुट ही हो गया। तो सी और डी पॉइंट के बीच में अपन ने आर इनपुट लिख दिया। अब इसमें देखते हैं अपन, आर इनपुट और 1 क्या हो गया, अब पैरेलल में कनेक्ट हो गया। आर इनपुट और 1 पैरेलल में कनेक्ट हो गया, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका टोटल सीरीज में कनेक्ट है 1 ओम से। तो पहले इसको पैरेलल में रिड्यूस करते हैं, फिर ये टोटल इसके साथ सीरीज में है। तो पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस जब कनेक्ट होते हैं तो 1 इंटू आर इनपुट अपॉन 1 प्लस आर इनपुट, मतलब R1 इंटू R2 R1 प्लस R2, ये हो गया प्लस 1 ओम हो गया इसके साथ सीरीज में। यहाँ से अपन को देखना है तो 1 ओम सीरीज में हो गया, और ये कॉम्बिनेशन इसके साथ 1 के साथ सीरीज में हो गया, और ये पैरेलल में हो गया। तो आर इनपुट आपने यहाँ से सॉल्व किया तो ये एक आपकी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो आपके पास दो रूट आए, एक पॉजिटिव और एक माइनस। तो रेजिस्टेंस के लिए अपन ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव में तो होता नहीं है। तो इसके लिए अपन नेगेटिव को हटा देंगे, पॉजिटिव वाला रूट लेंगे। तो पॉजिटिव वाला कितना हो जाएगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस √5/2, ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इनपुट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अब इसमें भी ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यह नेटवर्क भी आपका पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आपने यहाँ से देखना स्टार्ट किया कहाँ तक आपके एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो 1 ओम हो गया और 1 ओम हो गया, यहाँ से 2 1 फिर 2 1। तो इसको रिड्यूस करके आप कैसे लिख सकते हैं, 1 ओम लिख लिया आपने, ये 1 ओम लिख लिया, ये 2 ओम को दो रेजिस्टेंस में तोड़ लिया, 1 ओम और 1 ओम, ठीक है। और ये 1 ओम ये वाला, और ये 2 ओम को दो में तोड़ लिया, 1 ओम और 1 ओम। फिर ऐसा ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस नेटवर्क के बाद आपका पूरा सर्किट रिपीट हो रहा है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, फिर 1 ओम 1 ओम 1 ओम, फिर 1 ओम 1 ओम और 1 ओम, ऐसा आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका रिड्यूस नेटवर्क आपने कितना लिख लिया, 1 ओम हो गया, 1 ओम हो गया, 1 ओम हो गया। यहाँ के बाद से सी और डी पॉइंट पर आपने इसके टोटल को आर इनपुट से डिनोट कर दिया, टोटल को आर इनपुट से डिनोट कर दिया, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक एलिमेंट अपन ने कट कर दिया, फिर भी तो ये पूरा पूरा का पूरा नेटवर्क ही रहेगा इसमें से। तो इसका इक्विवेलेंट अपन ऐसे लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें देखते हैं अब आर इनपुट और 1 यहाँ से अपन को रिड्यूस करना है। तो यहाँ से चलते हैं अपन, आर इनपुट और 1 क्या हो गया सीरीज में, तो आर एन प्लस 1 हो गया सीरीज में, और ये टोटल 1 के साथ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो कितना हो गया पैरेलल, और फिर ये टोटल इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तब आर एन प्लस 1
ये वाला, अब ये 1 के साथ पैरेलल में है, तो इतने इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर एन प्लस 1, और फिर ये जो 1 था ये इनके साथ सीरीज में है, इसको आपने सॉल्व किया तो आर एन पर आ गया √3। इस क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड आई नॉट, ये कोई नेटवर्क आपको गिवन है, इसमें आपको आई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको इसके पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तब क्या होता है, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो एक सीरीज से वीडियोज़ देखिए, क्योंकि उनमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने, अब वो आगे यूज होंगे आपके। तो ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वोल्टेज दे रखा आपको 27 वोल्ट, तो ये सेम टू सेम वोल्टेज आपका यहाँ आ गया 27 और यहाँ आ गया 27। ठीक है, अब इस नेटवर्क को अपन रिड्यूस करके कैसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये शॉर्ट सर्किट है पूरा, तो इसको एक पॉइंट से डिनोट कर दिया अपन ने। तो इस नेटवर्क में क्या देखा अपन ने, ये 6 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में है, और ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में है। तो 6 और 3 पैरेलल में ये हो जाएगा 2 ओम, इसका इक्विवेलेंट, और 2 पैरेलल में इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट 1 ओम। तो 2 और 1 हो जाएगा सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका कितना, 2 + 1 3 ओम। ठीक है, तो इसमें टोटल करंट कितना हो जाएगा, I = V अपॉन R, तो V 27/3, तो IT कितना हो गया 9, IT कितना आ गया आपका 9 एम्पियर, मतलब ये टोटल करंट हो गया आपका 9 एम्पियर। अब 9 एम्पियर आपका करंट डिवीजन रूल से कैसे डिवाइड होगा, इस ब्रांच में कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा, तो 9 है आपका, इस ब्रांच में देखते हैं कितना जाएगा, तो टोटल करंट इनटू अपोजिट रजिस्टर 3 अपॉन टोटल रजिस्टर, 3 + 6 कितना हो गया 27/9, तो 3 एम्पियर, मतलब I1 हो गया आपका 3 एम्पियर, और टोटल था 9, तो I2 हो गया 6 एम्पियर। अब ये दोनों यहाँ पर आके टोटल 9 हो गया, 3 + 6 यहाँ पर, अब यहाँ पर भी 2 ओम रजिस्टर है, यहाँ पर भी 2 ओम रजिस्टर है, तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 4.5 इसमें और 4.5 इस वाली ब्रांच में। ठीक है, तो इस नेटवर्क में देखा अपन ने 3 एम्पियर यहाँ पर और 6 एम्पियर यहाँ पर, 4.5 इसमें 4.5 इसमें। करंट कौन सा निकालना है, आई नॉट करंट अपन को कैलकुलेट करना है। तो 3 यहाँ से आ रहा है, 6 यहाँ से आ रहा है, और 3 आ रहा था इसमें, और 4.5 यहाँ चला गया, मतलब यहाँ से एक्स्ट्रा 1.5 करंट आ रहा होगा, तभी तो यहाँ से 6 एम्पियर आ रहा था और यहाँ पर 4.5 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 1.5 जा रहा है। तो करंट निकालना था अपन को ये वाला इस डायरेक्शन में, तो करंट कितना हो जाएगा आपका -1.5 एम्पियर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है करंट की। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें कैपेसिटर के ऊपर देख लेते हैं। दो कैपेसिटर है 40 फैरेड और 20 फैरेड के सीरीज में कनेक्ट है, और टोटल वोल्टेज इनका हो गया 90 वोल्ट। अब कैपेसिटर में वोल्टेज डिवीजन रूल आपको पता है, इसमें क्या हो जाएगा V1 और V2, कैपेसिटर में वोल्टेज डिवीजन रूल से आप निकाल सकते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। टू कैपेसिटर 40 and 20 फैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है टू अ सोर्स वोल्टेज ऑफ 90 वोल्ट। व्हेन द टू कैपेसिटर आर चार्ज्ड फुली, जब वो फुल चार्ज हो जाएंगे, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर्स इन पैरेलल कंडीशन, तब जब पहले सीरीज में थे और बाद में पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो इनके अक्रॉस इंडिविजुअल वोल्टेज कितना होगा, ये अपन को कैलकुलेट करना है। इसमें ये क्वेश्चन था आपका, इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लिया अपन ने। जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, C1 × C2 बटे C1 + C2, तो सी इक्विवेलेंट हो गया आपका 40/3। अब चार्ज क्या होता है आपका
चार्ज का इक्वेशन होती है Q इक्वल्स टू CV। ये चार्ज का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, या नोट कर सकते हैं इसको आप। Q इक्वल्स टू C इंटू V। तो Q इक्वल्स टू C इक्वलेंट इंटू V। C इक्वलेंट की वैल्यू ये हो गई, टोटल वोल्टेज 90। तो चार्ज हो गया आपका कितना, 1200 कूलाम। कूलाम हो गया चार्ज। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि जब फुल चार्ज होने के बाद वो दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, मतलब ये सर्किट आपका आ गया, तब उनके बीच में टोटल वोल्टेज फिर कितना होगा। तो जब चार्ज तो सेम जा रहा है, इसमें भी 1200, इसमें भी 1200, तो इसका चार्ज हो गया 1200 और इसका चार्ज हो गया 1200। अब ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो इसका अलग चार्ज 1200 और इसका चार्ज 1200, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 1200 प्लस 1200, तो टोटल चार्ज हो गया आपका 2400। और सी इक्वलेंट कितना हो गया इसका, पैरेलल में कैपेसिटर क्या होते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो 40 प्लस 20 60। तब टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू सी भी, तो V इक्वल्स टू Q अपॉन सी, Q अपॉन सी। तो टोटल चार्ज 2400/60, तो 40 वोल्ट इसका टोटल वोल्टेज आ गया। या आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल से भी आप लिख सकते हैं इसमें। जैसे V1 आपको कैलकुलेट करना है, तो कैपेसिटर में वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए V1 इक्वल्स टू टोटल इंटू अपोजिट का कैपेसिटर, तो 90 इंटू 20 अपॉन 40 प्लस 20, तो V1 हो गया आपका 30 और V2 कितना हो गया, टोटल था 90 माइनस 30 तो 60। तो इंडिविजुअली चार्ज देख लेते हैं अपन। V1 का चार्ज कितना हो जाएगा, C इंटू V, तो V1 का V हो गया 30 इंटू वैल्यू कैपेसिटर की 40, तो 1200 इसका और 1200 इसका। जैसे आप निकाल सकते हैं इसमें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सीरीज पैरेलल कनेक्शन अपन ने देखे थे, अब स्टार टू डेल्टा नेटवर्क में अपन देख लेते हैं। व्हेन एलिमेंट्स आर कनेक्टेड नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल में, जब आपका कोई सर्किट है ना वो सीरीज में कनेक्ट है ना वो पैरेलल में, तब उसको अपन स्टार और डेल्टा से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ नेटवर्क होगा स्टार और डेल्टा के। ये हो गया आपका टी नेटवर्क, ये R1 R2 और R3, ये टी जैसा दिख रहा है, तो ये हो गया आपका टी नेटवर्क। इसी को आप क्या बोलते हैं, स्टार नेटवर्क, R1 R2 और R3। तो ये दोनों हो गए एक ही जैसे नेटवर्क, टी और स्टार। और पाई, ये पाई जैसा दिख रहा है, ये हो गया पाई नेटवर्क, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा और मैश। तो इसमें देखते हैं कैसे ये कन्वर्ट होते हैं। ये हो गया आपका डेल्टा, आर बी आर सी और आर ए, इसको रिड्यूस किया अपन ने स्टार में, R1 R2 और R3। तो इनके फॉर्मूले देखते हैं। R1 आपका क्या होगा इसमें, आर ए इंटू आर बी, मतलब R1 जो होगा वो आर ए और आर बी के बीच में कनेक्ट है, तो आर ए इंटू आर बी बटे टोटल रेजिस्टेंस आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो ये हो गया आपका R1। ऐसे R2 क्या होगा, R2 आर बी और आर सी के बीच में कनेक्ट है, तो आर बी इंटू आर सी बटे आर बी आर सी प्लस R1 आर ए। R2 हो गया। R3 आपका आर ए और आर सी के बीच में कनेक्ट है, मतलब जिसके बीच में भी कनेक्ट हो उनका मल्टीप्लिकेशन बटे टोटल एडिशन। तो ऐसे R3 हो गया। ये तो हो गया आपका डेल्टा से स्टार में। अब स्टार से डेल्टा में आपका क्या होगा, मान के चलिए ये स्टार नेटवर्क था, R1 R2 और R3 था, तो आर ए क्या होगा, इसके लिए आपको आर ए कैलकुलेट करना है। तो आर ए क्या हो जाएगा, R1 R3, R1 इंटू R3, R2 इंटू R3, R1 इंटू R2, मतलब ऊपर सबके दो दो ब्रांच के मल्टीप्लिकेशन का टोटल एडिशन, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 अपॉन में इसकी अपोजिट आर्म R2, नीचे R2 हो गया। ऐसे ही RB के लिए, RB क्या होगा आपका, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 अपॉन अपोजिट आर्म R3। ऐसे ही RC के लिए क्या होगा, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 अपॉन अपोजिट आर्म R1।
तो ये हो गया आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो जो ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन था वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस और इम्पीडेंस के लिए सेम होता है। द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आइदर फ्रॉम डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा फॉर रजिस्टर, इंडक्टर और इम्पीडेंस के लिए सेम होता है, लेकिन कैपेसिटेंस के लिए अलग होता है। कैपेसिटेंस के लिए क्या करते हैं, जैसे डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है, सी ए सी बी सी सी, ये कोई डेल्टा नेटवर्क है, इसको स्टार में कन्वर्ट किया, मतलब C1 C2 और C3। तो C1 जस्ट क्या हो जाएगा, 1/C1 इक्वल्स टू 1/CA इंटू 1/CB। इसमें जस्ट 1 करना है, पूरा है वैसे ही। C1 क्या हो जाएगा, 1/C1 क्या हो जाएगा, 1/CA इंटू 1/CB अपॉन टोटल एडिशन 1 करके। ऐसे ही आप C2 का और ऐसे ही आप C3 का निकाल सकते हैं। ये हुआ डेल्टा टू स्टार। कैपेसिटर में अब स्टार टू डेल्टा भी देख लेते हैं। इसमें भी सेम वही है, बस क्या हो जाएगा, 1/CA इक्वल्स टू 1/C1 इंटू 1/C2 प्लस 1/C2 इंटू 1/C3 प्लस 1/C3 इंटू 1/C1 अपॉन 1/C2। बस इसमें 1 किया, बाकी रेजिस्टेंस जैसी रूल है इसका। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।